हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। क्या आप भी गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसे प्रॉब्लमों से परेशान हो और ये प्रॉब्लम त्योहारों में और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें भी शादियों में या तो फंक्शन में कुछ भी खाना हो तो आपको सोचना पड़ता है और उसके लिए पॉकेट में एसिडिटी की दवाइयाँ रखनी पड़ती हैं। मिठाइयाँ खानी हो तो पहले एसिडिटी की दवाई लेनी पड़ती है, उसके बाद मिठाई खाते हो। और गैस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आप अपने पेट को साफ करने के लिए पेट सफा, कायम चूर्ण, अजवाइन, ये सारी चीजें यूज करते हो। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपके गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसे प्रॉब्लमों से छुटकारा दिलाते हैं? नहीं, ये सारे नुस्खे आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसे प्रॉब्लमों में आपको राहत पहुंचाते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाता। परमानेंट सॉल्व करने के लिए ये नुस्खे नहीं है। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे साथ बने रहिए और मेरी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो त्योहारों में खास तौर पे गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसे प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं और उसके बाद ये प्रॉब्लमों से हमें छुटकारा पाना है, कंट्रोल करना है तो हमारी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा चेंज हमें बहुत सारे प्रॉब्लमों से बचा सकता है। तो क्या करना है? त्योहार आते हैं तो त्योहारों में या तो शादियों में हम बहुत सारी तली हुई चीजें खाते हैं, साथ में खूब सारी मिठाइयाँ खाते हैं और ये सारी चीजें खाने से हमारी बॉडी में एसिड का रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, जिसे एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है और तो और पेट फूलने लगता है, यानी कि ब्लोटिंग की समस्या होती है, पेट में दर्द होता है और कब्ज, ये सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। और इससे हमें छुटकारा पाना है तो क्या करना है? तो उसके लिए हमें हमारा खाने का टाइमिंग फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, खाने का टाइम का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। कोई भी टाइम पे हम कहीं भी होते हैं, खा लेते हैं, खाना खाने के बाद भी खा लेते हैं, कुछ बचा हुआ होता है तो भी खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। खाने का टाइमिंग हमारा फिक्स होना चाहिए और हम जब भी दूसरी बार कुछ खाते हैं तो दो खाने के बीच में 3 से 4 घंटे की गैप होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि हम थोड़े थोड़े अंतराल के बाद खाना खाएंगे तो वो हमें अच्छे से डाइजेस्ट होगा और पेट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएंगे, इससे गैस नहीं बनेगी और एसिड रिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। दूसरा, हमें ये सारी चीज़ों से बचना है, यानी कि हमें गैस, एसिडिटी और एसिड रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ों से बचना है तो उसके लिए खाने में सबसे ज़्यादा हमें सब्जियों का यूज़ करना है और फ्रूट्स का यूज़ करना है, यानी कि सलाद हमें ज़्यादा खाना है और फाइबर युक्त खाना ज़्यादा खाना है। जितना हम फाइबर युक्त खाना खाएंगे उतना हमारा पेट अच्छा रहेगा, हमारी आंतें अच्छी रहेगी और ये चीज़ें अच्छी होगी तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी और हम हैप्पी रहेंगे। क्योंकि हमारा पेट खराब होता है तो हमें चिड़चिड़ापन होता है, बेचैनी लगती है और कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो हमें पेट को साफ करना है तो उसके लिए फाइबर युक्त और साथ में हमें सब्जियां और फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं और तली हुई चीज़ें और मिठाइयाँ, ये चीज़ें हमें बहुत कम करनी है, क्योंकि शादियों के सीज़न में, त्योहारों में ये चीज़ें हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं खानी है और ये चीज़ें हम साथ में खाते हैं। तला हुआ और मिठाइयाँ, ये दोनों साथ में खाते हैं, इसके कारण 100% सबको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और ब्लोटिंग की समस्या होती है। तो इसके लिए हमें खाना है पर इतना ज़्यादा नहीं खाना है कि जिससे हम दूसरे दिन बेचैन रहे, दूसरा दिन हमारा पूरा खराब जाए। इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा खाना है और काफ़ी लोगों को रात को लेट नाइट खाने की आदत होती है, तो रात को हमें देर से नहीं खाना है, जल्दी से खा लेना है और रात का भोजन हमें बहुत ही हल्का लेना है, यानी कि हाई न्यूट्रिशन वाला और लो कैलोरी वाला लेना है जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। और हो सके तो रात को हम लिक्विड फॉर्म वाला खाना लेंगे, वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा।
और दूसरी एक बात, अभी एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। हम एक्सरसाइज करेंगे तो जो भी खाना हम खाते हैं वो सही तरीके से हमें डाइजेस्ट होता है और दिक्कत नहीं आती है। तो जो भी हमें पसंद हो वो वर्कआउट हम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जुम्बा, योगा, जो भी पसंद हो वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। और बहुत पानी पीना है, बहुत पानी, यानी कि हमारी बॉडी के हिसाब से हमें पानी पीना है। ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे हमारी बॉडी में गैस नहीं बनेगी, एसिड रिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाएगा और अल्सर की प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगेगी। तो पानी हमें ज़्यादा पीना है और खाने के तुरंत बाद भी हमें खाना नहीं है और हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, क्योंकि हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें ऑलवेज हैप्पी रहना है। ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है। ये सारी चीज़ें अगर हम हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, बदलाव लाएंगे, तो ऑब्वियसली हम गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसे प्रॉब्लमों से छुटकारा पा सकते हैं। उसे छुटकारा पाने के लिए ना तो हमें अजवाइन, ना तो हमें पेट सफ़ा और कायम चूरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप सबको पता है ये सारी चीज़ें हमें टेम्पररी सॉल्यूशन देती है। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें लाइफस्टाइल को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी लाइफस्टाइल में और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझनी है तो मेरे साथ अपना 1-to-1 कॉल बुक करना रहेगा। आप भी एसिडिटी, कब्ज, गैस जैसे प्रॉब्लमों से परेशान हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे फ्री चैलेंज में जुड़ सकते हैं। और मेरे साथ इसके लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए तो 1-to-1 कॉल बुक करिए। वहाँ पे आपको आपके प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल चेंज होती है। उस हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल में चेंज करके आपको गैस, एसिडिटी जैसे प्रॉब्लमों से हम छुटकारा दिला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा।